हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? और बच्चों, हमारे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था और डिमांड भी था कि सर आप 11th का मॉडल पेपर लेके आइए, 11th का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आइए। तो आज हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं बच्चों, ठीक है, आप लोगों के लिए। और जो अभी जितने भी मॉडल पेपर हैं सब हम अभी सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चा। चलिए आइए हम चलते हैं, बिना कोई लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, ये जैक 2023 का हम लोग फिजिक्स क्लास 11 का मॉडल पेपर सेट 1 लेके आए हैं बच्चों, जो कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें फुल मार्क्स कितना 40, टोटल क्वेश्चन कितना है बच्चों 40 है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। और ये जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, ये आपको OMR है ना, OMR सीट पे आप लोग को बस केवल गोल करना है, गोल गोल, है ना, ठीक है। इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं देना है आप लोगों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। ऐसा कौन इंडियन साइंटिस्ट है जो नोबेल प्राइज जीते थे फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका डॉक्टर सर सीवी रमन। सीवी रमन को बच्चों 1930 में, सीवी रमन को 1930 में आपको नोबेल प्राइज मिला था। वो किसके लिए मिला था? वो लाइट ऑफ फिजिक्स, मतलब लाइट ऑफ फिजिक्स में रिसर्च के लिए, लाइट में रिसर्च के लिए उनको ये प्राइज मिला था। और इन्हीं के नाम से, है ना, एक रखा गया रमन इफेक्ट। वो जो इफेक्ट का जो खोज किए थे लाइट में, उसी का नाम है रमन इफेक्ट, है ना, जो 1930 में हुआ था। उसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला गया फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, इसमें कौन सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। जैसे MKS है, हम लोग को मालूम है, CGS भी है, SI भी है, लेकिन ये डेसिबल नहीं है। डेसिबल क्या है? ये साउंड का यूनिट है, ठीक है ना, तो डेसिबल नहीं है। तो ये मेरा करेक्ट होगा। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा, कौन सा सिस्टम यूनिट नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं है? डेसिबल नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन SI यूनिट द फंडामेंटल यूनिट्स आर। हम लोग फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़े हुए हैं बच्चों, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, कौन सा? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, ये भी है, मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, एम्पियर भी है, केल्विन भी है, मोल भी है और कैंडेला भी है, ठीक है। इसका हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट करेक्ट भी है। सेकंड चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पे कौन से ये है, लेकिन कुलम नहीं है। कुलम किसका? चार्ज का यूनिट है, ठीक है ना, कुलम नहीं है, ये गलत है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट चलिए सी में, देखिए सी में न्यूटन गलत है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। डी में चलिए, डी में देखिए फ्लक्स है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन तो आपका करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बच्चों। आइए बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ? ए वेसल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ v2। ये क्या बोल रहा है कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है, एक कोई गाड़ी है जिसको मान लो यहाँ पे L किलोमीटर जाना है। कहाँ तक जाना है? मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से A से B जाना है, ठीक है, ये पूरा टोटल L है। तो बोले यहाँ से यहाँ तक जब आधा दूरी पहुँचता है L/2, तो आधा दूरी पहुँचने का स्पीड क्या होता है इसका? v1। और फिर आधा दूरी पहुँचने का स्पीड क्या होता है? v2। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा वो v1 तक पहुँचेगा यहाँ, फिर यहाँ से जो स्टार्ट करेगा वो कितना पहुँचेगा? v2 तक यहाँ पहुँचेगा, है ना। आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से पहुँचेगा और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से पहुँचेगा। तो क्या बोल रहा है बच्चों कि मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को मालूम है, यहाँ मैं कर देता हूँ, एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लोग क्या मान लिए? L मान लिए बच्चों, L ले लो, अपॉन टोटल टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? देखो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, L/2 अपॉन v1 प्लस, अब आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से जा रहा है? v2। तो टोटल टाइम कितना? यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज L/2 अपॉन v2। जब से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो L और L इसके साथ कटेगा, v1 v2, है ना, तो क्या होगा? 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको कैलकुलेट कर लेना, योर आंसर इज दिस, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक?
नेक्स्ट देखो बच्चों क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along with the direction of motion, along with the direction of motion, जिधर गति कर रहा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, मतलब कौन सा इसमें है ना सही सही बताएगा कि an object is moving along the direction of the motion at a given instant of time, तो given instant of time, तो instant of time इंस्टेंटेनियस आएगा। अब इंस्टेंटेनियस क्या होगा, स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, एवरेज तो होगा नहीं कि गिवन इंस्टेंट बोला है, इंस्टेंट बोला तो इंस्टेंटेनियस आएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। देखो यहाँ पे क्या डायरेक्शन को मेंशन किया है कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन हो, मोशन का डायरेक्शन होगा अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन मेंशन किया है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ बच्चों, है ना। हम लोग को मालूम है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। यू क्या है, स्पीड है, थीटा क्या एंगल, किस एंगल में छोड़ा गया है, और जी क्या मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है बच्चों। अब ये बोला मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बच्चों, जब साइन थीटा कितना हो, 1 हो। और ये इसको 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 होने के लिए थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये आर मैक्स कितना हो गया, आर मैक्स यदि मैं लिखूं बच्चों, तो आर मैक्स इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर बाई जी। कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। योर ऑप्शन इज ए इज योर ऑप्शन। नेक्स्ट चलो, ए बॉडी travel along a circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second, then its angular velocity। देखो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, देखो है ना। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या रेडियस है। तो चलो मुझे क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, दैट मीन्स डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन आर। v कितना है बच्चों, देख लो 6 है, और r कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। योर ऑप्शन इज दिस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। और हाँ बच्चों, एक अनाउंसमेंट करना है कि जो बच्चे 11th में है और जो 12th में जाने वाले हैं, तो हमारे यहाँ एक बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12th का। जो 11th वाले 12th में जा चुके हैं, उसका एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मार्च में ही, मार्च करते फेब में ही, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अप्रैल में, अप्रैल 13 से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट बैच, न्यू बैच। तो आइए बच्चों, है ना, और जल्दी स्टार्ट कीजिए और जल्दी सिलेबस ख़त्म कीजिए, ताकि आप अच्छे से लास्ट में रिवाइज कर सके। क्लियर है, तो आइए जल्दी ज्वाइन होइए और बिल्कुल अपना पढ़ाई। देखिए 11th कैसा भी हुआ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th अच्छा होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा 12th पे ही है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को तैयारी करोगे तो 12th का पोर्शन का वेटेज ज़्यादा होता है 11th के बनिस्पत, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किस तरह की क्वांटिटी है वो, हम लोग को मालूम है एक्सेलरेशन कैसा है, वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ए स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन, बोला है कि स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशन को पढ़ रहा है। वो इक्वेशन क्या, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बोला हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशन, इसमें कितने वेक्टर क्वांटिटी कंटेंट है। देखो पावर मेरा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये भी वर्क भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, टाइम भी नहीं है। फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। यानी टोटल कितने क्वांटिटीज है मेरे पास, 4। क्लियर है। नेक्स्ट, टू सेक ऑफ वाटर, मतलब बोलता है सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, मतलब भींगा कपड़ा को जब हम झाड़ते हैं ऐसे, मतलब भींगा कपड़ा को जब हम क्या ऐसे झाड़ते हैं, ठीक है ना। तो बोला इट इज़ कॉमन टू, हाँ इट इज़ कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, है ना। कपड़ा को जब झाड़ते हैं उसमें जर्क मारते हैं, जर्क मारने तो ऐसे झटका देना। इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ, हम लोग कौन सा नियम का पालन करते हैं उसमें, वही पूछा। लेकिन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ दिस। देखो बच्चों हम लोग को मालूम है इनर्शिया क्या होता है,
इनर्शिया क्या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, यदि ये रुका है तो रुका ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या ये चल गति में है ऑब्जेक्ट तो वो गति में ही रहेगा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है कि वो रुका है तो रुका ही रहेगा और गति में है तो गति में ही रहेगा, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं, है ना। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, जो क्या है रुका है तो रुका ही रहेगा और चल रहा है तो चल ही रहा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, जब हम कपड़े को ऐसे ऐसे पकड़े तो जितने भी मतलब वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जितने, या वाटर पार्टिकल है, वो सब क्या है, सब इज एट रेस्ट, सब किस में है, सब रेस्ट में है। अब जैसे हम क्लॉथ को मूवमेंट दिए, ऐसे झाड़े तो पानी क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एक्चुअली पानी बाहर नहीं निकलता, पानी का पार्टिकल जहाँ पे है वहीं रहेगा। कपड़ा आगे चला गया, कपड़ा क्या हुआ, आगे चला है, पानी जहाँ था वहीं रहा, ठीक है ना। तो ये शो कर रहा है इनर्शिया प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को, इनर्शिया प्रॉपर्टी को, क्योंकि वाटर का जो पार्टिकल है क्या है बच्चों, स्थिर है। जब स्थिर है तो कपड़ा को मोशन दिए तो पार्टिकल जहाँ था वहीं रह गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इसे झाड़ने से क्या हुआ, पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स निकल गया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कौन बताता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है। चलिए, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। अब रिकॉइल मतलब होता है पीछे हटना, रिकॉइल मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे हटना। बोलते वाई वी एक्सपीरियंस, क्यों हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम बुलेट फायर करते हैं बंदूक से जब बुलेट फायर किए तो क्या होता है कि गन थोड़ा सा पीछे हटता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों, कि जो बंदूक है, सुनना, जो बंदूक है वो क्या करेगा, गोली में क्या करेगा, बल देगा, मतलब गोली को पुश करेगा आगे बंदूक। तो बंदूक क्या किया, गोली को पुश किया आगे, तो गोली का भी काम होगा कि बंदूक को पीछे पुश करे। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहीं नहीं है। तो नेक्स्ट क्या आता है बच्चों मेरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होगा कि मेरा जो देखो, मेरा जो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P1 इक्वल टू P2, और P कितना है, तो m इंटू वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी गोली का क्या है, गोली और बंदूक का इनिशियल 0 है, तो इनिशियल क्या हो गया 0, और फाइनल कितना होगा कि गोली का मूवमेंट कितना आ गया। मान लो गोली का वेट m1 है और गोली का स्पीड v1 है और बंदूक का मास m2 है और स्पीड क्या है v2 है। तो ये क्या होगा, कंजर्व होगा। ये क्या होगा, कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व होगा बच्चों। तो जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ये पीछे हटेगा बच्चों। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। मास तो कांस्टेंट है, जो भी है वेलोसिटी, तो इसका गोली का जो मास है बहुत ही कम है बच्चों। यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन इसका स्पीड दिखा रहा है कि इसका स्पीड यदि इधर है तो इसका स्पीड क्या होगा, पीछे आएगा। ये नेगेटिव मतलब स्पीड का डायरेक्शन है। अब यहाँ देखो मास क्या है बच्चों, मास क्या है, गोली का बहुत कम है तो स्पीड बहुत हाई होगा। यहाँ पे बंदूक का मास थोड़ा ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, ये है मेरा लीनियर मोमेंटम को दिखा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि गोली का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कम होगा बच्चों। क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है। क्लियर है, योर ऑप्शन इज फर्स्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बच्चों। आइए बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा है, द मास ऑफ बॉडी इज 12 kg, है ना। मास ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है, 12 kg दिया है। इट्स वेट, देखो जो मास और वेट में आप लोगों को डिफरेंस मालूम ही है ना। मास कैन नेवर चेंज एनीवेयर बट वेट कैन चेंज। हम लोग को मालूम है वेट हमेशा चेंज होता है, मतलब वेट मतलब फोर्स, ध्यान रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग वेट बोलते हैं। F इक्वल टू एम जी, एफ इक्वल टू क्या होता है, mg। ये हो गया वेट, इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। ठीक है, तो पोल पे वेट मैक्सिमम होता है, वेट क्या होगा, मैक्सिमम, और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। इसको ध्यान रखना, वेट क्या होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है बच्चों। अब क्या बोला था, मास ऑफ बॉडी इज 12 kg। m कितना दिया, 12 दिया हुआ है, m दिया 12 और g कितना लेंगे 9.8, तो कितना हो गया 9.8 लगभग। अच्छा mg ना, m इंटू 8 कितना हो गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज 9.8
ये तो ज़्यादा हो गया ना, 12 ही kg था ना। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों, रुको मैं क्वेश्चन थोड़ा देख रहा हूँ। 2 kg है बच्चों, 12 kg नहीं है, दिस इज 2 kg है ना, दिस इज 2 kg। तो क्या है, द मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, 2 kg है तो कितना होगा, 2 × 9.8 6 18 19 19.6 न्यूटन, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस एक्सप्लेन बाय। देखो सुनो, ध्यान रखना, मतलब देखो बस मूव कर रहा है, हम लोग क्या, देखो यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों, ये क्या है, बस है, मान लो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं या तुम बैठे हो यहाँ पे, तो बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। ध्यान रखना, बस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब क्या होता है कि बस सीधा क्या करता है, ब्रेक लगाता है। क्या लगाएगा, ब्रेक लगाता है बच्चों। तो ब्रेक लगाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे हम झुक जाते हैं, आगे हम झुक जाते हैं। होता है एक्चुअली क्या है कि देखो बॉडी जो हम बस से टच है, पैर मेरा बस से टच है, तो पैर क्या है, बस के साथ मूव कर रहा है ना, और पैर के साथ हम भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बस जर्क लगाया तो मेरा जो ऊपर का बॉडी है बच्चों, है ना, वो क्या कर रहा है, आगे डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन जो पैर है वो बस के साथ क्या होगा, जैसे बस स्टॉप होगा तो हम तो एक्चुअली मूव कर रहे हैं, लेकिन बस क्या होगा, स्टॉप हो गया, तो हम मूव कर रहे हैं, बस स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, हम आगे की तरफ ऐसे आ जाएंगे। क्लियर है, ये किसको दिखा रहा है, ये भी इनर्शिया को ही दिखा रहा है बच्चों। ये किसको दिखा रहा है, इनर्शिया को, और इनर्शिया कौन बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, किससे अंडरस्टूड क्या है, तो देखो मुझे क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, मोमेंट को क्या करना है, कंजर्व करना है बच्चों। अब सुनना, तो ये जो अंडरस्टूड है बाय न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सुनना बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ वो क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होना चाहिए, ये क्या होता है, 0 होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, 0। क्यों, रीजन क्या है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इस पे काम नहीं करेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे नो एक्सटर्नल फोर्स, दिस इंप्लाइज मोमेंटम इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो मोमेंटम क्या हो, कंजर्व हो गया, मोमेंटम क्या कंजर्व हो गया। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी बॉडी कोलाइड करेगा, कोलाइड जब करता है तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वहां पे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0, जो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो पीबी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ से आएगा, उस पर जो कोई फोर्स लगाएंगे तब तो। ठीक है, चलिए ये हो गया। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है बच्चों, थर्ड लॉ सुनना, थर्ड लॉ में क्या है कि थर्ड लॉ में क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब दो बॉडी कोलाइड करेगा तो ये जितना फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल पे जितना एक्सर्ट करेगा, सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी वहां पे नेट फोर्स कितना हो गया, 0। जब नेट फोर्स 0 हो गया तो कोई बॉडी मूव नहीं करेगा, दैट मीन्स मोमेंटम इज 0, वेलोसिटी इज 0, देन मोमेंटम इज 0, है ना। दैट मीन्स वहां भी क्या हो गया बच्चों कि मेरा मोमेंटम क्या हो, कंजर्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स F डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू। क्या बोल रहा है कि जब भी कोई है ना, जब भी कोई बॉडी को यदि हम मूव करते हैं बच्चों फ्लैट सरफेस में, तो इधर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, और म्यू क्या होता है, दिस इज mg इंटू सॉरी म्यू इंटू mg, एन क्या, नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और ये क्या हो, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस म्यू mg। तो किसी भी रफ सरफेस के लिए फ्रिक्शनल कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मास के, तो फ्रिक्शनल फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन। तो किसी भी कॉलिजन में बच्चों ध्यान रखना, लिनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब mgh होता है बच्चों, दिस इज mg और h,
ठीक है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, है ना, ये फोर्स और ये मान लो ये किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका जो एरिया देगा वो क्या देगा, ऑलवेज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ, क्या होगा, ये होगा दिस इज फोर्स, ये क्या होगा बच्चों, ऑलवेज फोर्स, ठीक है, ध्यान रखना इसे। which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and angular acceleration, ये क्या होगा बच्चों, दिस इज टॉर्क, ये क्या होता है, टॉर्क होता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, है ना, और हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको लाके आपको लाएंगे बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें बच्चों। और हाँ बच्चों एक चीज़ बताना जरूरी है कि हम लोग के यहाँ बैचेस वापस मतलब बैचेस स्टार्ट हो चुका है। जो 11th वाले बच्चे जो 12th में जा रहे हैं, 12th का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक बैच तो ऑलरेडी फरवरी से चल रहा है बच्चों, और फरवरी से चल रहा है, और अप्रैल, है ना, 10 से 13 के बीच में एक बैच हम लोग का स्टार्ट होने वाला है बच्चों, टुंडी में, धनबाद ब्रांच में और गोविंदपुर ब्रांच में बच्चों। तो आप प्लीज़ जल्दी रजिस्टर कराएं और उसका फ़ायदा उठाएं बच्चों। अर्ली स्टार्ट, अर्ली एंड, और अच्छे से रिवीजन करना और अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।